So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th physics. It is magnetic effect of electric current. It is video number 4. और अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? स्ट्रेट कंडक्टर एकदम रेगुलर पढ़ते रहिए, सर्कुलर कोइल के बारे में, सोलेनॉइड के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में एकदम अच्छा से बता दिए। इसको रीडिंग करना चाहिए, वीडियो को देख के नोट करके उसको रीडिंग करने से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसे फोर्स काम करता है। सपोज कोई कंडक्टर ले लिए, ठीक है, इसको मरकरी में प्लेस कर दिए, यहाँ पे लिए Hg, क्लियर है, Hg लिए हैं, चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। इसको कहाँ रखे? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हम। ये सर्किट ले लिए हम लोग, करंट पास करेंगे, इस कंडक्टर में हम लोग करंट पास करेंगे। एक कंडक्टर ले लिए हैं, बैटरी से इसमें करंट पास करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें हम लोग। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो ये जो कंडक्टर है वो मोशन में आ जाएगा और इस स्टेट में आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा अपने आप। देखिएगा जैसे यहाँ पे जाएगा, जैसे ये जो स्टेट है ना, मरकरी गुड कंडक्टर है, मालूम है, जैसे ये स्टेट है वो दूर जाएगा तो क्या होगा? जैसे ये दूर जाएगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, अपने आप सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर कोई कंडक्टर में फोर्स काम कर रहा है, जिसके चलते इसमें क्या आ गया? मोशन आ गया। ये जो कंडक्टर था यहाँ पे दोनों अभी क्या है, करंट पास कर दिए हैं, है ना, करंट आराम से पास हो रहा है, सर्किट में करंट आराम से पास हो रहा है, ऑन कर दिए, पास हो रहा है, क्लियर है, करंट अपने आप पास हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ये क्या हुआ? ये मोशन में आ गया और ये जो कंडक्टर का भाग है इधर की ओर आ गया, क्लियर है। तो सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। तो जैसे सर्किट ब्रेक हो गया तो उसमें फोर्स गायब हो गया, वापस अपने जगह में आ जाएगा। ना सुनिए, कोई कंडक्टर है, ये स्टेट देखिए, करंट पास कर रहे हैं, कोई कंडक्टर में करंट पास कर रहे हैं, क्लियर है। और जैसे ही करंट पास करेंगे, ये जो कंडक्टर का टुकड़ा है ना, यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो मरकरी से कनेक्टेड है, मरकरी गुड कंडक्टर है, करंट पास कर दे रहा है। लेकिन जैसे करंट पास किए, नॉर्थ पोल साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, ये कंडक्टर इधर की ओर मोशन में आ गया और इधर की ओर चला गया। ये पार्ट मतलब ए बी जो कंडक्टर था उसका स्टेज क्या हो गया? AB डैश हो गया। अब सर्किट ब्रेक हो गया, अब सर्किट ब्रेक हो गया, है ना, अब तो ये वाला हट गया, है कि नहीं। अब इसमें करंट, ये सर्किट ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक जैसे ही हुआ तो इसमें क्या हुआ? वापस इसमें तो अब फोर्स काम नहीं करेगा, वापस अपने जगह में आ जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे आया, फिर सर्किट में चलेगा, फिर करंट आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट पास करने से इसे फोर्स काम किया, इस AB कंडक्टर को क्या कर दिया? AB डैश में लाया। जैसे ही करंट गायब हुआ तो ये इसका फोर्स गायब हो गया, उसको वापस अपने जगह में लाया, फिर वापस अपने जगह में लाया तो क्या हुआ? फिर इसमें क्या करेगा? सर्किट पूरा हो गया, फिर करंट आ गया, फिर फोर्स काम किया, फिर वापस ले गया। तो ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर रहा है कि फोर्स काम करता है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में। अंडरस्टूड, समझ आ गया। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हॉर्स में, जैसे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होना चाहिए, कोई डाउट नहीं किसी को। तो थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें क्या, व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन ए व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर का नाम AB दिए, लेकिन AB दिए और उसको फोर्स काम करता है ऑन इट। मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिए हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड आप जैसे मन किया बनाइए, हॉर्स हो, मैग्नेट्स बनाइए, जैसे बनाना है। ए मैग्नेटिक फील्ड बनाए, ए फोर्स एक्ट ऑन इट, उसने एक फोर्स काम किया, जिसके चलते क्या हुआ? ड्यू टू विच, इसके चलते क्या हुआ? इट गेट्स क्या हो गया? डिफ्लेक्ट, इट्स गेट डिफ्लेक्ट हो गया। और कौन सा पोजीशन ले लिया? AB डैश ले लिया। अब AB डैश लेने से क्या हो गया?
सर्किट क्या हो गया, ब्रेक्स हो गया, ब्रेक हो गया मतलब सर्किट टूट गया। अब यहाँ पे पहुँच गया तो वापस क्या हो, सर्किट टूट गया, ऐसा स्टेट में आ गया तो सर्किट टूट गया, इसमें करंट गायब हो गया, इससे तो फोर्स काम नहीं किया तो वापस अपने जगह में आ जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा तब, फोर्स सर्किट टूट गया, करंट उसमें नहीं रहेगा, फोर्स क्या हो जाएगा उसका, वेनिस मतलब फोर्स गायब हो जाएगा, है कि नहीं। सर्किट टूट जाएगा, करंट गायब हो जाएगा, फोर्स गायब हो जाएगा, एंड फिर से एंड क्या होता है, रिटर्न बैक टू इट्स कौन सा पोजीशन, ए बी पोजीशन में आ जाता है। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। गेट डिफ्लेक्टेड ए बी डैश, सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, करंट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, फोर्स, सर्किट ब्रेक हो गया है ना, फोर्स क्या हो जाता है, वेनिस मतलब फोर्स भी गायब हो जाता है, एंड रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब कौन सा पोजीशन में आता है, ए बी पोजीशन में आता है। बस ये बता दिए कि फोर्स काम करता है। अगर फोर्स नहीं होता तो कैसे जाता उधर, हम तो फोर्स नहीं, हम तो रख दिए, अपने आप करंट आया तो गायब हो गया उधर, है कि नहीं। ये टुकड़ा इसलिए रखे ना भाई, तो अगर से रहता तो कैसे जाता, इसलिए इसके यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया, किससे, मरकरी से किया था, क्लियर है, मरकरी से कनेक्ट किया कर दिए तो इससे क्या हुआ, ये फ्री हो गया मूव करने के लिए। अगर नहीं रखते डायरेक्ट रहते तो कैसे जाता हूँ, तो जॉइंट रहता है, कोई डाउट नहीं किसी को। तो ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने से फोर्स काम करता है। वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फोर्स काम करेगा। वो डिपेंड करता है उसका लंबाई पे, जितना ज़्यादा लंबाई रहेगा उतना ज़्यादा, है ना, लंबाई मतलब क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। फिर किस पे डिपेंड करता है, करंट इन कंडक्टर। बी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, मोर द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर इज द करंट। सो फोर्स को एक साथ मिलाएंगे तो क्या होता है, आई एल बी होता है, आई एल बी, क्लियर है, फार्मूला बन रहा है फोर्स निकालने का फार्मूला। के क्या है, कांस्टेंट, आई एल बी, आई करंट इन द कंडक्टर, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर। ये तीन बात पर निर्भर करता है, एग्जाम में आता है। सो बाई on what factors does the force acting on a current carrying conductor depends? Answer is, it depends upon the current in the conductor, it depends upon the length of the conductor, it also depends upon the strength of the magnetic field. Greater the strength, greater will be the force acting on the current carrying conductor। सबको मिला के एक साथ लिख दिए, फोर्स इक्वल टू के आई एल बी कर लिए। के क्या है, कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो फोर्स इज फाउंड एज आई एल बी। ये फार्मूला बन गया फोर्स का। अंडरस्टूड, फोर्स काम करता है, क्यों करता दिखा दिए। अब फोर्स का डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से पता चल गया कि फोर्स काम करता है, फोर्स इज गिवन बाय आई एल बी, खत्म। अब देखिए पहला बात, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होगा। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन करंट, डायरेक्शन ऑफ क्या, करंट में भी परपेंडिकुलर। समझिए पहले इसको, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स कैसे होगा, इस पर परपेंडिकुलर, क्लियर है। अगर फोर्स है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, तो फोर्स इसमें परपेंडिकुलर है। देखिए इस तरह से, ये जो आपको डस्टर दिख रहा है, ये डस्टर का फोर्स का डायरेक्शन है, इस पे भी परपेंडिकुलर और इसमें भी परपेंडिकुलर, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। बस हो रहा है, फोर्स करंट में भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड में भी परपेंडिकुलर। हम बता रहे हैं ऐसा कि अगर फोर्स जो है, करंट इधर है तो फोर्स उसमें क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं। और वो किस पर परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड में भी परपेंडिकुलर है।
ये परपेंडिकुलर है ना, अच्छा देखिए तो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। मैट फोर्स जो है, फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ क्या बी एंड क्या आई। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन्स करंट, यानी क्या लेंगे, ऑल आर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फोर्स का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन एक ही होता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। फोर्स परपेंडिकुलर होता है बी पर, फोर्स परपेंडिकुलर होता है आई पर, तो पक्का बी और आई भी परपेंडिकुलर होगा, यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब सबसे अधिक फोर्स काम करता है तब। अंडरस्टूड। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे देखेंगे, फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें पढ़ना चाहिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग बताएंगे भी कैसे, इतना बात को नोट कर लीजिए। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलिए या मोशन ऑफ कंडक्टर बोलिए, एक ही बात है। ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखिए, लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है और उस पर परपेंडिकुलर ये दिख रहा है सेंट्रल फिंगर, ये अगर करंट का डायरेक्शन है, जो दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो थंब इधर की ओर है, थंब का डायरेक्शन इधर है, मतलब देख रहे कर है ना, मतलब इधर की ओर, फोर्स डायरेक्शन उधर की ओर होगा। थंब का डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन कौन बताएगा, थंब बताएगा। एग्जाम्पल देखिए है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये अगर करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। समझ गया अच्छा से। थंब का जो डायरेक्शन, थंब का हम लोग का जो डायरेक्शन, थंब इधर के पॉइंट कर रहा है, थंब का डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, बस यही है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये हम लोग का कौन सा फिंगर है, फोर फिंगर बोलते हैं, फोर फिंगर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और हम लोग का ये सेंट्रल फिंगर किसका, लेफ्ट हैंड का ना, याद रखिएगा, राइट में तो उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में सेंट्रल फिंगर अगर हम लोग को करंट का दिशा बता रहा है, तो देख रहे हैं इधर की ओर परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है ये फोर्स का डायरेक्शन उधर की ओर होगा। यानी हम लोग का जो थंब है, थंब विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलिए चाहे मोशन बोलिए, कभी भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर है इस मेरा, डाउट है? सो अगर क्या बोलेंगे, इफ फोर फिंगर पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction of four finger point direction of magnetic field, central finger points direction of current, then the direction of force is given by thumb of कौन सा लेफ्ट हैंड। क्लियर है? बस इतना से याद रखना, एग्जाम में लिखने नहीं आता है, यूज करने आता है। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उधर है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड उधर है, इधर की ओर ना, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर, अगर हम डॉट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, ये साइन है। ध्यान सुनिए, ये डॉट बता रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर, आउटवर्ड, उधर इधर तो आराम से दिख जाता है। ये हम लोग को बोर्ड में दिखाई देता है बाहर की तरफ, जैसे ये पेन बाहर की तरफ है, तो ये डॉट लाइन से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड, और अंदर की तरफ, जैसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्रॉस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्रॉस साइन से दिखाया जाता है। क्रॉस साइन, देखिए बुक में क्रॉस साइन बना हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, कहीं बना हुआ होगा देखिएगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस जो है वो क्या होता है, मतलब अंदर की ओर, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है?
तो हम लोग अब इसमें एक फोर्स का डायरेक्शन निकालने पूछे कैसे निकालेंगे, फिर नोट की बता रहे हैं। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ, ठीक है, और करंट इधर की ओर है, करंट उधर और ये इधर। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पॉइंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे इधर, क्लियर है, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को उधर दिखा रहे हैं, देखिए उधर, और ये अंगुली क्या दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है, तो फोर्स किधर है, इधर, मतलब फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है, इसमें क्रॉस दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट उधर है इस क्वेश्चन में, तो फोर्स किधर है, फोर्स किधर है, इस साइड है ना, इस पे उस पे परपेंडिकुलर है, इस साइड, इसमें आ रहा है, क्लियर है। लेफ्ट हैंड को कहाँ रखना है, डायरेक्शन, ये जो 4 फिंगर है उसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, जो कि अभी इस केस में हम क्या दिए, इनवर्ड, और थंब को किधर रखना है, उधर की ओर, किधर है, तो सॉरी एक इसको सेंट्रल फिंगर को इधर की ओर, तो थंब का इधर दिखा रहा है, इधर की ओर फोर्स काम कर रहा है इसमें, मतलब इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर करंट है, तो फोर्स इधर काम कर रहा है, इस साइड फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है। अंडरस्टूड, सुना गया, तो इतना याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ बताने वाले, डायनेमो के बारे में, मोटर के बारे में बताने वाले हैं।